कांग्रेस नेता पवन खेड़ा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है पवन खेड़ा को। अब पवन खेड़ा को दिल्ली की अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद दिल्ली पुलिस असम पुलिस को पवन खेड़ा को सौंप देगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि असम के 15 जिलों में पवन खेड़ा के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं। पीएम मोदी के पिता के ऊपर पवन खेड़ा ने विवादास्पद बयान दिया था और इस पूरे मामले पर असम पुलिस का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने जानकारी ये दी है कि असम के दीमा हसाओ जिले में कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पवन खेड़ा अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको जैसा हमने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के ऊपर विवादास्पद बयान पवन खेड़ा की तरफ से दिया गया था और अब असम पुलिस ये बता रही है कि असम के 15 जिलों में 15 मामले दर्ज कराए गए थे। पवन खेड़ा के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज थे और असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ये कहा था कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया जाए। तस्वीरें आप देखिए कैसे पवन खेड़ा को ले जाती हुई आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है। ये आपको दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं और भारी हो हंगामा कांग्रेसी नेताओं की तरफ से एयरपोर्ट के अंदर भी किया गया। ये पवन खेड़ा अभी फिलहाल हिरासत में गिरफ्तार होकर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है और भारी हंगामा, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट से तमाम कांग्रेसी नेता आ रहे थे दिल्ली, उसमें पवन खेड़ा भी शामिल थे और किस तरह से अंदर ही बैठ गए तमाम कांग्रेसी नेता, वो तस्वीर भी इसके पहले हमने आपको दिखाई थी। लेकिन इस पूरे मामले पर अपडेट यही है कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस फिलहाल ले जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब आगे उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा और फिर उसके बाद असम पुलिस को दिल्ली पुलिस सौंप देगी पवन खेड़ा को, क्योंकि असम पुलिस की तरफ से ही दिल्ली पुलिस को यह कहा गया था कि आप पवन खेड़ा को गिरफ्तार करें। जाहिर सी बात है ये दिल्ली एयरपोर्ट का पूरा मामला है। तस्वीरें लगातार पवन खेड़ा को जो गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस ले जाती हुई दिखाई दी है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको फिलहाल जो तस्वीरें मिल रही हैं वो हम दिखा रहे हैं। कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा आखिरकार गिरफ्तार किए गए। भारी हंगामा कांग्रेसी नेताओं की तरफ से जरूर किया गया। बाकायदा धरने पर बैठते हुए कांग्रेसी नेता दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर दिखाई दिए और यही वजह रही कि वो जो फ्लाइट थी जिसमें तमाम कांग्रेसी नेता आए थे, जिसमें पवन खेड़ा भी शामिल थे, उसमें जो कुछ आम यात्री सवार थे उन्हें दूसरी फ्लाइट से फिर आगे भेजा गया, क्योंकि कई घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा लेकिन फ्लाइट आगे बढ़ नहीं पाई। अब उसके बाद किस तरह से पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ले जाती हुई दिखाई दे रही है ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी हिरासत में ले लिया गया है। असम पुलिस दिल्ली पहुंच गई है। अब से कुछ देर के बाद असम पुलिस दिल्ली पुलिस से पवन खेड़ा को अपनी कस्टडी में ले लेगी, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जो पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ पिता का नाम लेकर जो उपहास उड़ाया था, उसको लेकर असम के करीब 15 जिलों में अलग अलग FIR हुई हैं और उस FIR के बिना पर असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया था पवन खेड़ा को हिरासत में लेने का और उस रिक्वेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया और असम पुलिस, अब सूचना यही है कि असम पुलिस दिल्ली पहुंच गई है और अब से कुछ देर के बाद ही दिल्ली पुलिस उनको असम पुलिस की हिरासत में सौंप देगी। जहां असम पुलिस कितने वक्त में किए जा सकते हैं पवन खेड़ा, उसमें कितना समय लगेगा? देखिए, माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद ही पवन खेड़ा को असम जो कोर्ट है उसमें पेश कर दी जाएगी, जिसके बाद कोर्ट की इजाजत से उनको असम पुलिस की हिरासत में दे दिया जाएगा। अब से कुछ देर के बाद ही दिल्ली पुलिस बता रही है कि कुछ ही देर में उनको कोर्ट में ले जाया जाएगा। जी यतेंद्र, और साथ ही असम पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि असम के 15 जिलों में 15 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो क्या अलग अलग जिलों में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सभी एक ही धारा में हुए हैं? देखिए, हर 15 इस तरह की जानकारी नहीं आई कि धारा कौन कौन सी लगी है, लेकिन जानकारी यही मिली है कि जो पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता का उपहास उड़ाया था, उसके बाद काफी लोग नाराज थे। देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन असम में काफी बड़ी संख्या में FIR दर्ज हुई हैं और जो सूचना मिल रही है करीब 15 जिलों में अलग अलग FIR हुई हैं। हालांकि जब इनकी पूरी डिटेल आ जाएगी तब पता चल पाएगा कि कौन कौन सी धारा वहां पर लगाई गई है, किस बिहाफ पर वो शिकायतें दर्ज की गई हैं। अभी फिलहाल
उन FIR के बाद असम पुलिस ने जरूर दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की थी पवन खेड़ा को हिरासत में लेने की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सबके बीच क्या कांग्रेसी नेताओं का वो प्रदर्शन जो एयरपोर्ट के अंदर चल रहा था वो अब भी जारी है या खत्म हो चुका है? देखिए, जो तस्वीरें आई थी वो तभी की थी जब जैसी उन्हें जानकारी मिली कि पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके बाद उन्होंने काफी वहां पर हंगामा किया, नारेबाजी की, धरने पर वो बैठ गए। लेकिन अब सूचना यही मिल रही है कि वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ने और सुरक्षा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उन्होंने उनको वहां से हटा दिया है और उनको भी जो वहां हंगामा कर रहे थे उनको भी वहां हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही ये 2 तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि देर रात पवन खेड़ा पर मुकदमा दर्ज किया गया। असम पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई, गिरफ्तारी को लेकर कहा गया और उन्हीं के निर्देश पर दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट पर पहुंची। पहले सामान को चेक करने के लिए पवन खेड़ा को कहा गया कि नीचे उतरिए, लेकिन जब पवन खेड़ा ने कहा कि मेरे पास कोई सामान नहीं है तो फिर नोटिस को लेकर उन तक जानकारी दी गई और उसके बाद ये पूरा का पूरा हो हल्ला होता हुआ नजर आया। लेकिन अभी फिलहाल जानकारी ये है कि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में कुछ ही देर में पेश किया जाएगा। यतेंद्र मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। यतेंद्र, हालांकि कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन क्या कोशिश होगी, कितने दिन की ट्रांजिट रिमांड को लेकर अपील की जा सकती है यहाँ पर? देखिए, अभी तो असम पुलिस जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद असम पुलिस बी वारंट जो जानकारी मिल रही है बी वारंट लेकर आई है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि उनको कितने दिन की हिरासत में वहां पर दिया जाएगा। अभी कुछ देर के बाद ये सारी डिटेल सामने आ जाएगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में पवन खेड़ा जो कुछ समय के बाद ही कोर्ट में पेश किए जाएंगे। यतेंद्र, इन सबके बीच कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर कोई डिटेल मिल पा रही है क्या? देखिए, कांग्रेस ने तो मैसेज साफ कर दिया। जैसे ही हिरासत में लेने की जानकारी पवन खेड़ा को सामने आई थी, रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में वहां पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जो इस फ्लाइट से जाने वाले थे उन्होंने एयरपोर्ट पर ही हंगामा किया, काफी नारेबाजी की गई। और जब पवन खेड़ा से भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी साफ तौर पर मैसेज दिया कि राजनीतिक वजह से उनको उनके साथ ये सब किया जा रहा है और उनकी ये लड़ाई जो राजनीतिक लड़ाई है वो उनकी जारी रहेगी। हालांकि बीजेपी का भी पलटवार इसमें तुरंत सामने आ गया। बीजेपी ने कहा कि ये कानूनी लड़ाई है, इसको राजनीतिक रूप रंग देना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ये लोग अपने पिता और दादा का नाम लेना अच्छा नहीं समझते, लेकिन दूसरे के पिता के बारे में भी उनके नाम लेकर उनका उपहास उड़ाना भी अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से लोग नाराज थे। और वो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के पिता का नाम लेकर पवन खेड़ा ने उपहास उड़ाया था, जिसके बाद इस तरह की प्रतिक्रियाएं, खासकर आम जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आई जो प्रधानमंत्री का सम्मान करती हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका जो मान सम्मान है उनके पिता का मखौल उड़ाया, जिनका राजनीति से भी कोई संबंध नहीं था। तो ऐसे में लोगों की नाराजगी स्वाभाविक थी और इसकी वजह से वहां पर FIR दर्ज हुई है। करीब 15 से ज्यादा जिलों में ये FIR हुई थी, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई पुलिस ने की है और जो कानून है उसी के अनुसार ये सब किया जा रहा है। और अगर उनको लड़ना है तो कानूनी तरीके से लड़ें, और लेकिन राजनीतिक तौर पर जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो उसका सीधा इससे कोई संबंध नहीं है और उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का। इसी तरह से सिरसा का भी काफी तीखा जवाब इस पूरे मामले पर आया। उन्होंने कहा कि केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया उससे उन्होंने कई यात्रियों को काफी असुविधा का सामना उन यात्रियों को करना पड़ा, उनकी फ्लाइट्स को लेट करना पड़ा और ये केवल एक राजनीतिक स्वार्थ, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया गया। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन रायपुर के अधिवेशन में शामिल होना था पवन खेड़ा को और उसी के लिए वो इंडिगो फ्लाइट से रायपुर के लिए रवाना भी हो रहे थे। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है माफ कीजिएगा यतेंद्र की, रायपुर में भी हलचल तेज हो चुकी है, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है, तो उसको लेकर कोई जानकारी है? क्योंकि वहां पर भी प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता करते हुए नजर आ रहे हैं इस कार्रवाई के खिलाफ। देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले भी कुछ समय पहले भी ईडी की कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक तौर पर उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और ईडी का प्रयोग केंद्र सरकार कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि ये सब ईडी की अपनी कार्रवाई है, उनको जिस तरह के इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है और जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिसने गलत नहीं किया उनको इन कार्रवाइयों से डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कानूनन ही
ही कार्रवाई होगी, इस तरह का मैसेज आया था। और जो अब छत्तीसगढ़ की जो बात हो रही है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने वाला है, तो इसमें जाहिर है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मामला हो या फिर जो ईडी के छापे की कार्रवाई हो, ये उनके राजनीतिक जब डिस्कशन होगा राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान, जब कांग्रेस के नेता करेंगे, तो उसमें जरूर कांग्रेस इसको बिल्कुल बिल्कुल यतेंद्र, आपके पास लौटते हैं, क्योंकि देखिए आप पॉलिटिकल रिएक्शन भी मिलना शुरू हो चुका है। मनजिंदर सिंह सिरसा का इस पूरे मामले के ऊपर कहना क्या है, वो सुनाते हैं पहले। कांग्रेस किस हद तक नीचे आ गई है, अब वो धरने प्रदर्शनों के लिए एयरपोर्ट पे जहाज को भी रोकना शुरू कर दिया। आज सुरजेवाला और उनके साथी इंडिगो की फ्लाइट के आगे धरने पर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस के उनके साथी पवन खेड़ा देश के प्रधानमंत्री जी के पिताजी के खिलाफ अपशब्द बोले और उनसे पूछताछ भी ना हो। ये कैसा कानून है और ये कैसी डेमोक्रेसी है? मैं गांधी परिवार से पूछना चाहता हूं, ये कैसी डेमोक्रेसी है? आप देश के प्रधानमंत्री जी के पिता, स्वर्गवासी पिता के खिलाफ इस तरह के अपशब्द बोलें, गंदी भाषा का इस्तेमाल करें, किस कदर आप नीचे गिर गए हैं। और जब आपसे पूछताछ की जाए तो आप जहाजों के ऊपर धरना प्रदर्शन देके पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस करें। क्या आपकी ये गुंडागर्दी है? आम साधारण आदमी जो टिकट लेकर आज जहाज पर सवारी करना चाहते हैं, आज आपने उनके जहाज को भी रोकने का काम कर दिया। मुझे लगता है ये सबसे निचले स्तर की गंदी राजनीति है कि जब आप इस कदर उतर आए, पहले तो प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द बोले और फिर लोगों के लिए इतनी बड़ी इनकन्वीनियंस करें। इनके ऊपर एनआईए की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों के खिलाफ। और ये जो प्रचलन इन्होंने शुरू किया है, इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।